जूनागढ़ और गिरनार की ओर से प्रदीप मेहता का जय गुरुदत्त। दोस्तों, यदि किसी भी की कुंडली में काल सर्प दोष होता है तो उनके कोई काम नहीं बनते। आपका हर काम टेढ़ा हो जाएगा, न चाहते हुए काम अटक जाएंगे और राह पर अनगिनत बाधाएं आएगी। मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी सफलता आपको नहीं मिलेगी। कई बार तो रात को सोते समय भी आपको बुरे बुरे ख्याल आएंगे। कई बार ऐसे सपने भी आएंगे जिसमें आप सांप को मार रहे हैं या फिर सांप आपको मार रहा है। दोस्तों, आपके साथ यह इसीलिए होगा क्योंकि आप पर काल सर्प दोष है। ये सभी काल सर्प योग के लक्षण है। आमतौर पर काल सर्प दोष का नाम लेते ही ज्यादातर लोगों के मन में एक डर और एक भय बैठ जाता है। आपको भी ऐसा एहसास होता होगा। जबकि हैरानी की बात तो यह है कि ज्यादातर लोग उसके तथ्यों से अवगत नहीं है और उसी का नाजायज फायदा कुछ लोग उठा सकते हैं। दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो इसी विषय पर खास है कि काल सर्प दोष क्या होता है, किस तरह से आपको नुकसान पहुंचा सकता है और यह दोष होने पर आपको क्या करना चाहिए। दरअसल दोस्तों, काल सर्प दोष को लेकर लोगों के बीच तरह तरह के भ्रम फैले हुए हैं कि यह क्या है, इसमें क्या दोष होता है। क्या आप भी जानना चाहेगी कि इसका अपने जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या इसकी मौजूदगी नकारात्मक ही होती है या फिर सकारात्मक प्रभाव भी देखे जा सकते हैं? आज हम इन सारे बिंदुओं पर आगे इस वीडियो पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कहां से आया है काल सर्प योग। दोस्तों, काल सर्प योग कोई नया नहीं है, बल्कि पहले से ही था, हमेशा से ही मौजूद रहा है। कई प्राचीन ज्योतिषियों जैसे महर्षि पराशर ने भी अपने ग्रंथ में इसके विषय में उल्लेख किया है। अब सवाल वही उठता है कि आखिर यह है क्या। दोस्तों, जब एक कुंडली में जब राहु और केतु के बीच सभी ग्रह समा जाते हैं तो उसे काल सर्प दोष कहते हैं। हम यहाँ यह भी जान लेते हैं कि काल सर्प दोष देखा कैसे जाता है। दोस्तों, राहु और केतु ये दोनों ग्रह हमेशा एक दूसरे के अपोजिट बैठते हैं। जैसे अगर पहले भाव में राहु तो उसके विपरीत भाव में केतु विराजमान होगा और यह परम सत्य है, इसे कोई नहीं बदल सकता। इसी तरह अगर राहु चौथे भाव में होगा तो केतु 10वें भाव में होगा। स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो यह एक तरह ग्रहों का कॉम्बिनेशन है, यानी कि खास योग है जिसे नकारा नहीं जा सकता। यह आंशिक भी हो सकता है और यह पूर्ण भी हो सकता है। मूल रूप से काल सर्प 12 किस्म के होते हैं। जैसे पहला काल सर्प योग होता है अनंत, दूसरा कुलिक, तीसरा बासुकी, चौथा शंखपाल, पांचवा पद्म काल सर्प योग, छठा महापद्म, सातवां तक्षक, आठवां करकोटक, तो नौवां शंखचूड़, 10वां घातक, 11वां विषधर, तो 12वां शेषनाग काल सर्प योग। जैसा कि आपने देखा कि जो 12 काल सर्प योग के नाम विश्वविख्यात सर्पों के नाम पर आधारित है। ऐसा भी कहा जाता है कि काल सर्प योग एक ऐसा योग है जो जातक के पूर्व जन्म के जघन्य अपराध के फलस्वरूप या सांप के दंड के फलस्वरूप उसकी कुंडली में मौजूद है, दिख रहा है या रिफ्लेक्ट है। दोस्तों, अब जानते हैं कि काल सर्प दोष की वजह से आपको किस तरह के कष्ट उठाने पड़ सकते हैं। आप यह कैसे जानेंगे कि आपकी कुंडली में काल सर्प योग है या नहीं? ज्योतिष में ऐसा माना जाता है कि काल सर्प दोष आपके जीवन में कई तरह की रुकावटें पैदा करता है। जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट है, काल सर्प योग यानी कि कोई भी काम सीधे सीधे नहीं होता है। हर काम में रुकावटें आती है और बहुत सारी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। जातक खुद को पीड़ित समझने लगता है। ऐसा इसीलिए भी क्योंकि वह न तो किसी को अपनी समझा पाता है और न ही कोई उनकी बात को समझ पाता है। इस वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। नतीजा यह होता है कि व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में कष्ट आ जाता है, उसके संतान पक्ष प्रभावित होने लगते हैं और उसका एजुकेशन भी इफेक्टेड होने लगता है। दोस्तों, काल सर्प योग आपके जीवन में सब कुछ ही सांप की तरह टेढ़ा कर देता है। इसके अलावा पीड़ित के जीवन में कई बार उतार चढ़ाव भी आते हैं। यही नहीं, अगर वह बहुत ज्यादा एम्बिशियस है और अपने गोल को हासिल करने के अथक प्रयास भी करता है, फिर भी आधे मुंह जमीन की खानी पड़ती है, यानी बार बार हारना पड़ता है और सफलता नहीं मिलती। अगर किसी के जीवन में काल सर्प योग है तो उसे हमेशा शारीरिक कष्ट झेलने पड़ते हैं। कई बार तो रोजी रोटी का जुगाड़ करना भी मुश्किल हो जाता है। कई बार
आर्थिक रूप से संपन्न परिवार में जन्म लेने के बाद भी आपको कई तरह के फाइनेंशियल लॉस का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर किसी की कुंडली में कालसर्प योग है 2 से, तो भी आपको डरना नहीं है और नहीं उसके परिवार को उससे डरना है। यह महज एक योग है, यानी कि यह आपके ग्रहों की एक पोजीशन है। लेकिन यहाँ आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प दोष एक जैसे नहीं होते हैं और नहीं उन्हें एक जैसे ही फल प्राप्त होते हैं। यह पूर्णतया इस बात पर निर्भर करता है कि बाकी ग्रहों की स्थिति कैसी है, बाकी ग्रह कितने मजबूत या कितने कमजोर है। साथ ही आपकी ग्रह दशा, आपका गोचर, ये सब भी मायने रखता है। कुल मिलाकर आपकी कुंडली कितनी मजबूत स्थिति में है, यह भी मायने रखता है। इसलिए काल सर्प दोष से भयभीत होने के बजाय अच्छे ज्योतिषी से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाए। वैसे भी दोस्तों, हर व्यक्ति की कुंडली में सुयोग या दुर्योग विद्यमान रहते हैं। ज्योतिष के कई महायोग है जो व्यक्तियों को सफलता की बुलंदियों तक पहुंचा देते हैं, तो कई दुर्योग भी है जो व्यक्ति की भरपूर मेहनत को सफल नहीं होने देते। इसलिए कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाएं। ऐसा करके आपको यह पता चलेगा कि आपको किस तरह के कदम उठाने हैं। धार्मिक ग्रंथों में राहु का अधिदेवता काल और केतु का प्रत्यादि देवता सर्प माना गया है, इसलिए इन्हें पूजना अनिवार्य है। आइए अब जानते हैं कि इसके आपके लिए निवारण क्या हो सकते हैं। दोस्तों, आप नागपंचमी के दिन या विशिष्ट योग में इनकी वैदिक पूजा करवाएं। इसके लिए किसी योग्य गुरु के द्वारा सुझाए गए पंडित जी की से पूजा करवाएं। इसके अलावा कुछ और भी छोटे छोटे उपायों का पालन कर सकते हैं, जैसे आप नित्य भगवान शिव के परिवार की पूजा करें। जो छात्र है वे सरस्वती जी के बीज मंत्रों का 1 वर्ष तक जाप करें और उपासना करें। शुभ मुहूर्त के दौरान बहते हुए पानी में 3 बार कोयला प्रवाहित करें। 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। आप महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। आप घर में मोर का पंख भी रख सकते हैं, इससे आपको काफी लाभ मिलेंगे। दोस्तों, इसके अलावा जौ के दाने बच्चों को खिलाएं और प्रत्येक शनिवार चींटियों को शक्कर मिश्रित सत्तू उन्हें जरूर दें। जाते जाते दोस्तों, आपको यह बता दें कि वे कौन सी कुंडलियां हैं जिनके लिए काल सर्प दोष फायदेमंद होने वाला है। इसे हम अंक शास्त्र की मदद से समझ सकते हैं। काल सर्प दोष का मतलब है कि राहु और केतु की मेजोरिटी। राहु की बात करते हैं। राहु नंबर 4 से रिप्रेजेंट किया जाता है। राहु क्रांतिकारी किस्म का होता है, इसलिए इसकी किसी से दोस्ती नहीं होती है, लेकिन यह अपने गुरु के साथ बहुत अच्छा है। राहु के गुरु है असुर गुरु शुक्राचार्य, यानी कि शुक्र यानी विनस। इसलिए जिन राशियों के स्वामी होंगे उनके लिए राहु काफी मददगार साबित होने वाले हैं। ये राशियां है नंबर 2 और नंबर 7 की राशि, यानी वृषभ राशि और तुला राशि। यानी कि ये दोनों राशियां खूब लाभ में रहेगी। आप इसका भरपूर लाभ उठा सकते हैं। शेयर बाजार के जरिए आप पैसा कमा सकते हैं, कहीं निवेश कर सकते हैं। अंततः दोस्तों, आपने देखा कि हमेशा कालसर्प दोष बुरा नहीं होता, ये कभी कभी काफी लाभकारी भी होता है। इसलिए डरे बिना इनका समाधान करें। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।